बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। टॉकिंग डिप्लोमेसी में खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित साहब, एम्बेसडर अब्दुल बासित। सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान को सफारती सतह पर तकरीबन 35 साल से ज़ायद अरसा तक मुख्तलिफ ममालिक में रिप्रेजेंट करते रहे। बासित साहब ने एक किताब लिखी और आज की नशिस्त में मैं इनसे इनकी किताब के हवाले से बात करूँगा। सफारतकार अपनी रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी किताबें डिस्कस भी होती हैं, लेकिन बासित साहब की किताब ने जो रिपल्स क्रिएट किए हैं, जिस तरीके से मार्केट में हाथों हाथ बिकी है, मैं खुद इस किताब को जब खरीदने गया, मुझे तीसरी अटेम्प्ट के ऊपर ये स्टॉक में जो है वो मिली किताब। और जाहिर है कि इस किताब ने थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी जनरेट किया है, उसके हवाले से भी मैं बासित साहब से सवाल करूंगा। और इस किताब में जिस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है, मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि अगर आप खारजा उमूर के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप खारजा उमूर में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप CSS के इम्तिहान में अपेयर होने वाले हैं, तो ये किताब है हॉस्टिलिटी, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि इतना मटेरियल मौजूद है जो कि आपको इन तमाम इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा मदद देगा। रीजनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इससे पहले इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुई थी, वो पब्लिक डोमेन में आई हैं। अब्दुल बासित साहब की किताब पर मेरे इनके, अब ये बात ज़ाहिर है कि मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन इनकी किताब के हवाले से इनके जो दफ्तर ख़ारजा में कोलीग्स हैं, इनके जूनियर्स हैं, उनके साथ भी मेरी बात हुई है। कुछ लोग ये ऐसे हैं जिनका ये ओपिनियन है कि बासित साहब को इस किताब में इतना नहीं बोलना चाहिए था। बोलने पे हमारे यहाँ वैसे भी बड़े लोगों को एतराज़ होता है, ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, बाकी सब ठीक था, लेकिन ये 4-8 चीज़ें जो हैं वो ना कही जाती। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं इस बात पर कि कोई तो बोला, किसी ने तो ये रस्म रखी कि आप हकाइक को लोगों के सामने रखें। बासित साहब, मुझे ये बताइए, व्हाट मेड यू राइट दिस बुक? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जब मैंने अर्ली रिटायरमेंट ली 2017 में, खैर किताब लिखने का मेरा प्रोग्राम बहुत पहले का था, और मैं जब तर्जुमान वजारत ख़ारजा बना तो मैं उस वक्त से अपनी डायरी रोज़ाना के बेसिस पे रिकॉर्ड अपना लिखता था। वो तो तकरीबन सफारतकार और ऑर्गेनाइज्ड लोग ये काम करते हैं, लेकिन ट्रिगर क्या, किसने ट्रिगर किया? नहीं, मेरा चूंकि उस वक्त था मूड लिखने का, तो जब मैं फिर जर्मनी चला गया बहैसियत सफ़ीर, फिर जर्मनी से मुझे वहाँ भिजवा दिया गया भारत। तो जो वाक़यात हुए, ये जर्मनी से भारत जाने वाला किस्सा अलहदा से बात करेंगे। हाँ, कि ये जर्मनी से इस्लामाबाद क्यों नहीं आए और भारत क्यों गए। मैंने उसको रिपोर्ट किया था, इनकी अपॉइंटमेंट तय हो चुकी थी एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। क्या पॉलिटिक्स हुई, किस तरीके से हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट्स हैं उन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और लॉबीज का इन्फ्लुएंस होता है, इस पे एक सेपरेट एपिसोड होगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि किताब मैंने क्यों लिखी। इसका बुनियादी मुहर्रिक ये था कि मैं चाहता था कि हमारे पाकिस्तानियों को मालूम हो कि पहले तो कि हमने किस तरह 2004 से लेकर 2015 तक किस तरह एक पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है, किस तरह उसमें कमज़ोर हुई हमारी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल किन किन अदवार में हुई, किस तरह भारत ने हमें उलझाया मुज़ाकरात में और हमारी कश्मीर जो सारी पॉलिसी थी उसको कमज़ोर किया। दूसरा नुक्ता मेरे पेश नज़र ये था कि जो दहशतगर्दी का इशू है, भारत ने कितनी चालाकी के साथ पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे पेश किया कि दहशतगर्दी तो सारी होती ही यहीं पाकिस्तान से है। ये दो मुहर्रिकात थे जो मेरे पेश नज़र थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत कहानी है। अगर आप 2004 का मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला ले लें, या उसके बाद भी जो वाक़यात हुए हैं और बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर आप लोग तो देखते हैं ना, आम एक कारी है वो देखता है कि भाई एक जॉइंट स्टेटमेंट आ गई पाकिस्तान भारत के दरमियान। आप उस जॉइंट स्टेटमेंट वो बनती किस तरह है, वो निगोशिएट किस तरह होती है, वो मैंने अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैंने कोट किया और बिहाइंड द पीछे जाकर लोगों को बताया है कि कौन कौन लोग थे इन चीज़ों में, किन लोगों ने इसको अपोज किया। तो बड़ी कहानी ये मैं लोगों को बताना चाहता था कि देखिए, फॉरेन पॉलिसी तो हमारे एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद हमारे जो हैं एक डिप्लोमेसी किस तरह हम कंडक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ एपोलोजेटिक हो जाते हैं, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत है क्या और क्या होनी चाहिए।
तो बुनियादी तौर पे ये एक मुहर्रिक था कि मैं आवाम से शेयर करना चाहता था। इसीलिए जो आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग, शायद मेरे कुछ कलीग्स, उनको ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बिला तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग, ख़ास तौर पे जो यंग ऑफिसर्स हैं, सर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। बताऊं, आपको याद होगा कि जिस वक्त आप तर्जुमान दफ्तर खारजा थे, उस वक्त मैं आपसे अक्सर एक सवाल किया करता था कि ये जो नॉन करियर डिप्लोमेट्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, इससे जो हक तलफी होती है उस स्टाफर की जो कि एलिजिबल है उस पोस्ट पर परफॉर्म करने के लिए, तो ये इसके ऊपर हमारा, मेरा ख्याल है कि आपको और मेरे ख्यालात में हम आहंगी भी थी। बिल्कुल, आपका भी तकरीबन यही ओपिनियन था। और जो इस वक्त जाहिर है कि फॉरेन सर्विस में मौजूद जूनियर और यंग ऑफिसर्स हैं, उनको भी जाहिर है कि लगा कि कोई बंदा तो है जिसने इन तमाम मामलात पर खुल के बात की। आप सवाल उठा सकते हैं उसके ऊपर, एब्सोल्युटली, आप मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, वो हर शख्स का हक है। लेकिन बुनियादी जो मकसद था इस किताब को लिखने का, वो यही था कि मैं पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर करूं अपने तजुर्बात, जो मेरे ख्यालात हैं, और किस तरह डिप्लोमेसी कंडक्ट होती है एक्चुअल टर्म्स में, वो बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बासित साहब ने, जाहिर है कि ये तो सारा मेंशन कर दिया, बासित साहब ने अभी तक ये नहीं मेंशन किया। मैं आपको बताता हूं इस किताब में क्या है। इस किताब में आप जब इस किताब को पढ़ते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं कि ऊफा डिक्लेरेशन के हवाले से, जो कि रशिया के शहर ऊफा में पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, उस वक्त एग्जैक्टली हुआ क्या था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे क्यों सवाल उठाया जाता है कि कश्मीर का नाम उसमें किस तरीके से स्किप हुआ, उसकी आपको कहानी मिलेगी। इस बुक में आपको नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कि वो किस तरीके से आउट ऑफ ब्लू हो गया, ना कोई वीज़े हुए, ना कोई इल्म था, ना इसका कोई शेड्यूल मौजूद था, टेलीफोन पर तय हुआ। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को कंसिडर करते हुए बहुत सी चीज़, मिसाल के तौर पर उड़ी के वाक़या, पठानकोट, उड़ी, मुंबई हमलों का रेफरेंस मौजूद है, उसके सजन जंदाल का जो विजिट, सजन जंदाल के हवाले से बड़ी इसमें बातें मौजूद हैं इस किताब में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के बड़े दोस्त थे। और ये एक सवाल है, और इसके ऊपर मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉकिंग डिप्लोमेसी में हम एपिसोड्स करेंगे कलभूषण वाले मामले के ऊपर, कि कलभूषण जाधव के हवाले से हमारी हुकूमत का उस वक्त क्या रोल था। और एम्बेसडर अब्दुल बासित जब हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, तो ये इनका जो परफॉर्म करना है, आपकी जो डिस्पेंसेशन ऑफ डिप्लोमेटिक ड्यूटीज़ है, वो क्या प्रॉपरली था, क्या ये सेटिस्फाइड है कि इन्होंने हक अदा किया? क्योंकि पाकिस्तान का हाई कमिश्नर दिल्ली में होने का मतलब ये है कि ही इज़ ईदर दी टॉप और वन ऑफ दी टॉप डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ कैपिटल्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा ये भी है ना, भारत में बहुत से लोग हैं जो कि मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं कि मैंने शायद जो है एक बड़ा हॉक था मैं कश्मीर के मामले में, और काफ़ी जो मामलात अगर बनने जा रहे थे तो शायद मैंने उसको बिगाड़ दिए। तलबियाँ शुरू हो गई थी जब आप हुर्रियत वालों से मिला। तो मैं इस किताब में ये भी वाज़े करना चाहता हूँ कि एक्चुअली स्टोरी है क्या। ये नहीं कि मैं अपने आप को डिफेंड करना चाहता हूँ या किसी पे कास्टिंग एस्पर्शंस वाली बात भी नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्चुअली डिप्लोमेसी कंडक्ट किस तरह होती है। फिर हर शख्स का अपना अपना एक मिजाज होता है, एटीट्यूड होता है, चीज़ों को समझने की सलाहियत अलग अलग होती है, तो और चीज़ों को फोरसी करने की सलाहियत भी अलग अलग होती है कि जो आपकी होस्ट गवर्नमेंट है वो किस तरफ जा रही है, आपने अपने मुल्क के जो मफादात हैं वो किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारी कहानियाँ आपको इस हॉस्टिलिटी में मिलेंगी। और ये किताब जो है, मैं समझता हूँ कम से कम वो एक आम किस्म का मेरा मेमोयर नहीं है ये किताब जो है। और मुझे बहुत, मैंने सोचा इसके बारे में कि मैं क्या चीज़ इसमें इंक्लूड करूं, क्या एक्सक्लूड करूं, लेकिन ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे कोई लिखते हुए मज़ा नहीं आया इस किताब को। अच्छा। मतलब इस किताब को लिखने में मुझे बहुत दर्द भी हुआ, क्योंकि जो लोग इसको पढ़ेंगे उनको ये एहसास होगा कि मैं बड़े पेनफुली ये किताब में लिख रहा हूँ। वीज़ों वाले मामलात हैं जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और बड़े सवालात उठते थे। लोग वाकिफ़ हैं इससे कि
कुछ अदवार में जिस तरीके से लोग आते रहे, वीज़ों के मामलात कैसे होते थे, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस जाती थी इंस्टेड ऑफ कमिंग, और अनुपम खेर वाला जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट अनुपम है, खेर का जो कराची आना और उस वीजे का मामला, ही वेंट पब्लिक, और कौन से क्या फिर आपकी बात हुई वो फिर बताएंगे हम, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या कम्युनिकेशन हो रही थी उस वक्त के, और बुरहान मुजफ्फर वानी वाली एपिसोड, मुजफ्फर, फिर बरखा का पाकिस्तान का आना, वो भी एक बड़ी अपनी, फिर एक इंडिया के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का पाकिस्तान में आना। बिल्कुल। और एक चीज़ जो है उसको मैं बासित साहब से समझने की बहुत, यानी कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी और एज ए रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारी रियासत ने, और हम जाहिर है कि एज ए रिपोर्टर मैं उसको बड़ी हद तक आई बाय दैट नैरेटिव, कि एक नैरेटिव जो है वो दिया जाता है कि भारत जो है वो खुद स्टेज करवाता है ऐसे हमले जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, कि जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। क्या वाकई ऐसा होता है, या ये सिर्फ हमारी रियासत का बयानिया है? इस बयानिए को सपोर्ट करने के लिए ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं, या ऐसे कौन से आपके तजुर्बात या मुशाहिदात हैं दिल्ली में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, एज ए सफारतकार, कि जिनसे हम सब्सटेंशिएट कर सकें कि वाकई ही ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, वाकई भारत ऐसा करता है? क्योंकि जाहिर है कि भारत ऑन दी अदर साइड इन तमाम एलिगेशंस को डिनाई करता है। तो वन बाय वन इन तमाम को हम करेंगे, और ये इंट्रोडक्शन हमने आपको करवा दिया। बुक की कॉपी ये मौजूद है। वैसे तो बुक रीडिंग करनी चाहिए, लोगों को खुद पढ़ना चाहिए, लेकिन हम एक डिजिटल उसकी कॉपी अपने चैनल के ऊपर साथ साथ क्रिएट करते जाएंगे। इन वाक़यात पे बराह रास्त जिस तरह होता है कलाम शायर बाज़ुबान शायर, तो हम जो किताब के लिखारी हैं, हम उनसे इन तमाम वाक़यात का कि ये एक्सपीरियंसेस कैसे हुए थे इसको डिस्कस करते रहेंगे अपने चैनल पर। और ज़ाहिर है कि साथ में जो करंट अफेयर्स के मामलात हैं उनके ऊपर हो रही है। अगर आप चैनल को समझना चाहते हैं कि चैनल है क्या, इसमें क्या बात हो रही है, तो चैनल की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि आपको दी क्रक्स चैनल के ऊपर और टॉकिंग डिप्लोमेसी पर किस किस्म का कंटेंट देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स के ऊपर हम गाहे बगाहे बात कर रहे हैं, इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहे हैं, और दरमियान में ज़ाहिर है कि वो एक्सपीरियंसेस, तारीख़ी हवाला जात, वो हमारा तस्करा नॉर्मल वीडियोस में भी होता रहता है, और ज़ाहिर है कि हम उस पर अलहदा से एपिसोड्स भी करते रहेंगे। मुझे और अब्दुल बासित साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।